या अपराधियों की नादानी, लेकिन अपराध से लेकर अपराधियों के पकड़े जाने तक सारा खेल सुराग का है। वो क्या है कि तुम डाल तो हम पात। अपराधी सारा सामान ले गया, छोड़ गया तो ये अंगूठी। साहब, ये देखते देखते रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। क्रिमिनल उपाय बहुत करते हैं और कुछ न कुछ रह जाता है। वैसे तुम्हारी उम्र 65 से कम नहीं है, तुम्हारी एज गलत लिखवाई गई है। अब साहब, अम्मा उस वक्त उम्र ऐसे ही लिखाती थी। जब फलाने की भैंसिया ब्याही तब हम हुए, जब फलाने का छप्पर पड़ा तब हम हुए। अब ना रही भैंसिया और ना रहे छप्पर, अब बस बचे हैं तो हम। चलो आज तुम्हारे तजुर्बे का एक इम्तिहान लेता हूँ। वो एक गुमनाम लाश जो मिली थी ना साहब जी के 8-10 चाकू लगे थे। ना 8-10 चाकू नहीं लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि 17-18 वार पेट और गले पर हुए। अपराधी इतना होशियार था कि पर्स, मोबाइल सब कुछ उठा ले गया। रह गई तो ये अंगूठी। अब इस अंगूठी से उस लाश की शिनाख्त कैसे होगी साहब? हमारे वालिद ने हमारा नाम यूं ही नहीं रखा था, मोहम्मद इकबाल। बुलंद होगा इकबाल, अपराधियों के सिर पर नहीं बचेंगे एक भी बाल। क्यों मुरारीलाल चाचा, मुझे तो होगा ना कमाल। मुझे तो अभी से झुरझुरी हो रही है। इस अंगूठी पर हॉलमार्क का निशान है और यही हॉलमार्क का निशान हमको अपराधी तक पहुंचाएगा। चलो हॉलमार्क सेंटर। जी इंस्पेक्टर साहब बताइए। कल आपने फोन किया था तभी मैं समझ गया, तो कोई बात है। पापा तो पूरी गए हुए दर्शन करने, मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए। वो क्या है कि आजकल के लड़के बहुत हाईटेक हो गए हैं। जी तुम बहुत आसानी से बता दोगे। मैं कुछ कर सकता हूँ तो बिल्कुल। ये अंगूठी जी सोने की है। ठीक बात है, सोने की। इसमें एक हॉलमार्क का निशान बना हुआ है। कहाँ बनी है बता सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, इसमें हॉलमार्क भी है और सराफे वाले ने कोड भी डलवा रखा है। गोरखपुर के गोलघर की है। जाना पड़ेगा, दुकान तक पता चल जाएगी। क्या है कि छत से गिरे और छत से बैठ गए। एक और झटका जमीन पे आ जाएंगे साहब। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, अब की बार तो ठान ही लिए, शार्लॉक होम्स बन के ही रहेंगे। बचपन से देखा है। अरे हमको तो लगता है वो क्या कहते हैं ना कि आप बनना क्या चाहते हो, सेवादास। अबे सेवादास नहीं, शार्लॉक होम्स। तो आपका उनका भूजा बना देते हो। हम तो है ही पुराने मनई। एक बार पता चल जाए कि अंगूठी बनाई किसने, उसके बाद तो ये गाड़ी सीधे भागेगी, कोई बाधा नहीं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। फटाफट बैठो, देर न करो। ये अंगूठी पहचानते हैं? ये अंगूठी तो चंद ज्वेलर्स के यहाँ की है। इसमें तो उन्होंने अपना कोड भी डलवा रखा है, लेकिन इसकी आपको क्या जरूरत पड़ गई है? क्या है ना सर जी, हम लोग पुलिस वाले हैं, दर दर भटकते रहते हैं। शर्लक,
मेरा मतलब है होम्स वाला, शर्लक होम्स। अब ये अंगूठी पुलिस वालों को क्या जरूरत पड़ गई है, हम कुछ समझे नहीं। मुकंदर बाबू, ये अंगूठी जिस उंगली में थी ना, वो उंगली अब है नहीं, और उस गुमनाम उंगली की तलाश है मुझे। अब हमको इतना वो क्या है ना, हत्या हुई है, उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाए हम लोग। हत्यारा जो है वो पर्स और मोबाइल लेकर भाग गया है, छोड़ गया ये अंगूठी। पहले का वक्त होता तो मैं तो कपड़े से टेलर का भी पता लगा लेता, मुझे आप ही का सहारा चाहिए। हाँ, हमने बता दिया ना कि ये अंगूठी चंद ज्वेलर्स के यहाँ की है, बाकी वही आपको इसके बारे में पूरा पता बता सकते हैं। शुक्रिया सो मच। योर स्वागत। इंस्पेक्टर इकबाल तफ्तीश को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती थी मृतक की पहचान करना। इसी के बाद केस आगे बढ़ सकता था, क्योंकि घटना जरवल स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हुई थी। वहां मृतक की पहचान नहीं हो सकी। अब अंगूठी ही सारे राज से पर्दा उठा सकती थी। इसे लेकर इकबाल गोरखपुर तक जा पहुंचा था। यहां से ज्वेलरी शॉप का पता मिला और ज्वेलरी शॉप से वो जा पहुंचा जगदीश प्रसाद के घर। ये अंगूठी तो हमारे दामाद अनुपम की है। क्या हुआ अनुपम को? परसों निकिता का फोन आया था, घर भी नहीं पहुंचा था। निकिता कौन? मेरी बेटी। 4 साल पहले ही तो शादी की थी उसकी। ये अंगूठी मैंने उसको एंगेजमेंट में दी थी। क्या हुआ अनुपम को? क्या निकिता का जब फोन आया था तो आप लोगों ने कहीं रिपोर्ट लिखवाई थी? साहब, वो एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर था। अक्सर कंपनी के काम से बाहर जाता रहता था, बैंकों से डाटा कलेक्ट करके लाता था। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया उसने? गड़बड़ उसने नहीं की, गड़बड़ उसके साथ हो गई। क्या हुआ सर? वो जरवल स्टेशन के पास। जरवल ही तो गया था वो। दरअसल किसी ने उसकी हत्या कर दी। क्या क्या अनुपम की हत्या? किसने अनुपम की हत्या कर दी? क्यों क्यों हत्या कर दी उसकी? आए मेरा अनुपम। ये अंगूठी उसी की है? जी बिल्कुल उसी की है। मैं अपने आप धुआ कर लाया था उसके लिए। आए मेरा अनुपम, क्यों उसकी हत्या कर दी किसी ने? देखिए, बॉडी तो दाह संस्कार करा दिया गया। कुछ कपड़े हैं, आप लोग शिनाख्त कर लीजिए। और हाँ, ये निकिता कहाँ है? मुबारक हो साहब, मकतूल की शिनाख्त हो गई है। वो क्या है ना कि गाड़ी तो अभी खलार से नीचे आई है, हेडलाइट जली है, अभी तो कवायद शुरू हुई है। हाँ, अब कातिल को पकड़ना है। क्या नाम था? अनुपम? जी साहब। 12 में तो रहता है ये। पहला सवाल ये है कि कत्ल क्यों हुआ, और अनुपम 3 दिन से घर से गायब था, तो उसकी बीवी को कोई दिक्कत नहीं हुई? उसका ससुर बता रहा था अक्सर बाहर रहता है, लापरवाह था। मुरारी लाल, वो क्या है ना कि ये जमाना मोबाइल का है, हर आदमी को तुरंत खबर हो जाता है, और चाहे कोई जितना भी लापरवाह हो, उसको तो परवाह करना पड़ेगा। ये बात तो सही है साहब, 3 दिन से लापता था। ससुर को खबर लेनी चाहिए थी, उसने भी नहीं ली, ना उसकी बीवी ने ली। शौहर कहाँ गया बीवी को मालूम ही नहीं चला। साहब, ये तो उससे मिलने में पता चलेगा। अभी बेचारे पे क्यों शक करते हो? अंगूठी से मकतूल की शिनाख्त आखिरकार हो ही गई। अब सवाल ये कि जब हत्यारा मृतक अनुपम का पर्स और मोबाइल लूट कर ले गया, तो उसने हाथ में अंगूठी छोड़ी ही क्यों? हालांकि इंस्पेक्टर इकबाल आलम का मानना था कि वारदात लूट के इरादे से नहीं की गई, बल्कि शिनाख्त मिटाने के इरादे से की गई थी। फिलहाल ये कयासों का दौर था। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या गुजरी निकिता पर और अंगूठी से कैसे खुला अनुपम के कत्ल का राज। पहले गर्लफ्रेंड से क्लोज अप और फिर दांतों
घर से क्लोज अप, केमिकल किट के साथ आ जाएंगे प्लेट में दांत, मंजन बन गया अब केमिकल डायन, कीड़े बोले दांत से डार्लिंग यू आर मायन, केमिकल भरे टूथपेस्ट लगाते रहो और प्लेटों में दांत सजाते रहो। अपने दांतों को प्लेट में जाने से बचाइए। 16 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट अपनाइए और दीजिए अपने दांतों को लंबी उम्र का वरदान। पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट। खेत की मिट्टी पर भी जमकर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। With 2 pieces of Flyra, get a BoroPlus prickly heat powder free. लोगों का विश्वास हूँ मैं, निर्माण की आस हूँ मैं हूँ मोंगिया स्टील। हर मजबूत घर की बुनियाद मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की हर खबर पर हमारी नजर। हम रखते हैं आपसे सरोकार, हम दिखाएंगे जो आपको है दरकार, हर खबर से आपको करेंगे बाखबर। देखिए प्रदेश प्राइम हर रोज शाम 7 बजे ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तेवर वही, अंदाज नया। आपका प्रदेश, आपका शहर और आपकी खबर। ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब टाटा स्काई के नए चैनल नंबर 1104 पर। हालात बदलने हैं, तस्वीर बदलनी है। अब तक जो नहीं बदली वो तकदीर बदलनी है। दिन हो या रात, पूरी जिम्मेदारी के साथ, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड, 24 घंटे, वक्त से दो हाथ। अन्नदाता सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ही नहीं, भरोसा है ये किसानों का। अन्नदाता प्रोग्राम से नए दौर की नई खेती को मैंने जाना है। जो विशेष जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है उनसे हम लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अन्नदाता प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ETV के ही कारण से किसान श्री सम्मान मिला। अन्नदाता का कार्यक्रम ये ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ देश के किसानों को ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी कृषि है तो खुश किसान है, समृद्ध जीवन, देश महान है। कृषि की पूरी जानकारी के लिए देश के किसानों के साथ है अन्नदाता। आपका प्रदेश, आपका शहर और आपकी खबर। ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के नए चैनल नंबर 337 पर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जिसे सुन रगों में उठे सुरों की लहर। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की भी। सरगम जैसे दिल की धड़कन। मेरे महबूब कयामत होगी। करते हैं जादू ऐसे कि झूमने लगे मन। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे। ब्लैक एंड व्हाइट दौर के उन सदाबहार नगरों को सलाम। देखिए भूले बिसरे गीत, सांझ सवेरे। ब्रेक के बाद हम फिर आ गए हैं इंस्पेक्टर इकबाल की तफ्तीश के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। इंस्पेक्टर इकबाल जो कि अंगूठी पकड़े पकड़े मकतूल की पहचान कर चुका था, अब वो मकतूल की पत्नी निकिता से सवाल जवाब करने के इरादे से जा पहुंचा। मैडम निकिता, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा।
दिल तो करता है कि वक्त बस यहीं रुक जाए। काश वक्त के लिए भी पॉज होता। वक्त के लिए हाथों में पॉज होना चाहिए। हम इन लम्हों को तो साथ में लेकर चल सकते हैं ना? कैसे लेके चल सकते हैं? वक्त से ज्यादा बढ़कर और है भी क्या? जो है वो आज है, कल का क्या भरोसा। आज भी होगा, कल भी होगा और हमेशा ही होगा। हमें ये यकीन है कि हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। यकीन तो हमें भी है शेखर, लेकिन ये हमारे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और हमारे बाबूजी रेट लगाकर बैठ गए हैं कि इसके बाद शादी करनी है, शादी करनी है। शादी के लिए तो हम भी बहुत जल्दी में। कल ही तुम्हारे बाबूजी से मिलकर बात करते हैं। नहीं, तुम ये गलती मत करना। हमारे बाबूजी जात पात पे बहुत विश्वास करते हैं और वो तुम्हारे लिए कभी राजी ही नहीं होंगे। पर इतना तो तय है निकिता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हम कैसे दावा कर दें जबकि फैसला हमारे हाथ में है ही नहीं। फैसला तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा फैसला। इतना उतावलापन क्यों? आज तुमने मुझे डरा ही दिया। अच्छा किया, लापरवाही में यूं ही वक्त निकल जाता है। अब तुम आज जाके अपने बाबूजी से बात कर लो और हम मिलेंगे कल यहीं पर। शबनम के आंसू फूल पर ये तो वही किस्सा हुआ। आंखें मेरी भीगी हुई, आंखें मेरी भीगी हुई, चेहरा तेरा उतना हुआ। शबनम, मैं किसी फैसले को मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। लेकिन मैं हूँ शेखर। तुम रहो, तुम बेशक मजबूर रहो, लेकिन हम दोनों ने मिलकर आपस में तय किया था और हमने तय किया था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारे बाबूजी का फैसला कतई मंजूर नहीं है। कभी कभी वक्त के फैसले मानने होते हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं रहती, इस पर हमारे मदर फादर का भी अख्तियार रहता है। ऐसा क्या मदर फादर का अख्तियार जो अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की खुशियों का गला घोट दे? और अगर तुम अब भी खामोशी ओढ़े रही निकिता, तो तुम किसी लायक नहीं रहोगी, किसी लायक नहीं रहोगी। और मुझे अपना कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर गुजरूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शेखर, शेखर, शेखर! लीजिए मैडम, पानी पीजिए। वो क्या है ना कि रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। इंस्पेक्टर इकबाल निकिता से बड़ी सहूलियत से पूछताछ कर रहा था और निकिता अपने अतीत के पन्नों को पलटते जा रही थी। उसे इस बात का जरा भी इल्म न था कि इकबाल उसके पास पूरी तैयारी से आया है। क्या थी इकबाल की तैयारी, जानेंगे ब्रेक के उस पार। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण, संस्कृति यूनिवर्सिटी। दिल कहता है कि दिमाग में नए आइडियाज हो इग्नाइट। दिल कहता है लाइफ में थोड़ी रफ्तार हो। तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्स कोजी। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 2 जुलाई 2017। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की हर खबर पर हमारी नजर। हम रखते हैं आपसे सरोकार। हम दिखाएंगे जो आपको है दरकार। हर खबर से आपको करेंगे बाखबर। देखिए प्रदेश प्राइम हर रोज शाम 7 बजे ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
तेवर वही, अंदाज नया। आपका प्रदेश, आपका शहर और आपकी खबर। ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अब टाटा स्काई के नए चैनल नंबर 1104 पर। हालात बदलने हैं, तस्वीर बदलनी है। अब तक जो नहीं बदली वो तकदीर बदलनी है। दिन हो या रात, पूरी जिम्मेदारी के साथ, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड, 24 घंटे, वक्त से दो हाथ। अन्नदाता सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ही नहीं, भरोसा है ये किसानों का। अन्नदाता प्रोग्राम से नए दौर की नई खेती को मैंने जाना है। जो विशेष जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है उनसे हम लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अन्नदाता प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ईटीवी के ही कारण से किसान श्री सम्मान मिला। अन्नदाता का कार्यक्रम ये ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ देश के किसानों को ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी कृषि है तो खुश किसान है। समृद्ध जीवन, देश महान है। कृषि की पूरी जानकारी के लिए देश के किसानों के साथ है अन्नदाता। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जिसे सुन रगों में उठे सुरों की लहर। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की भी। सरगम जैसे दिल की धड़कन। मेरे महबूब कयामत होगी। करते हैं जादू ऐसे कि झूमने लगे मन। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे। ब्लैक एंड व्हाइट दौर के उन सदाबहार नगरों को सलाम। देखिए भूले बिसरे गीत, साँझ सवेरे। एक अंगूठी के सुराग से तफ्तीश करते हुए इकबाल कत्ल के रहस्य को सुलझाने के करीब जा पहुंचा था। आखिर क्यों हुआ था अनुपम का कत्ल? कत्ल के पीछे क्या साजिश थी? आइए जानते हैं। एक एक राज आने वाला है सामने, क्योंकि अब बदलने वाला था इकबाल का रुख। वैसे हम आदमी बहुत शरीफ है, शराफत को क्या कहें। कटोरा रख दीजिए तो घंटे 2 घंटे में 2-4 लीटर भर जाएगा, लेकिन जब कड़क होते हैं ना तो बादल कड़कना भूल जाते हैं। और अब हम कड़क होने जा रहे हैं। आपके कड़क या शरीफ होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेडीज पुलिस आएगी तो फर्क पड़ेगा। लेकिन क्यों? किसी आदमी की हत्या हो जाए, मारने वाला शिनाख्त का हर सामान ले जाता है, लेकिन छोड़ जाता है तो सिर्फ अंगूठी। यानी मामला न लूट का था न दौलत का था, दिल टाइप का था ना। मुझे तो आप पर पहले ही शक हो गया था। जब आपके पति 3 दिन गायब रहने के बाद भी आपने अपने पिता को फोन नहीं किया, अगले दिन आपने गुमशुदगी का रिपोर्ट जरूर दर्ज कराया था। हमने कुछ नहीं किया। आपका इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है। पूरी बात तो सुन लीजिए मैडम, आपको भी समझ में नहीं आया। रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। मैडम, हम लोग शिनाख्त करने के बजाय ना सीधा हम लोग आपके मैके चले गए थे, और वहां जाने के बाद आपका किस्सा जग जाहिर हो गया। क्या नाम बताया आपने? संतोष जी। संतोष जी, जी सर। जगदीश के बारे में जानते हो? कौन? ये अपने पड़ोसी जगदीश भाई? जी। और उसकी बेटी निकिता थी? जी। उसके बारे में जानते हो? तब मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता। 12 बंकी में ही तो ब्याही है वो। 12 बंकी में? किससे? अरे बहुत दिनों तक उसका लफड़ा चला है। कौन था वो? शेखर कश्यप। ओहो। जी। कैसा आदमी था? हमने तो जहाँ तक सुना है उसका आढ़त का काम है। पता नहीं कैसे अटक गई वहां जाकर। अच्छा, वो क्या है ना मुरारी लाल, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। शेखर कश्यप का पता लगाया जाए।
थैंक यू सो मच। वो क्या है कि मुरारीलाल, लेकर आओ जरा शेखर को। इनसे कुछ छिपा नहीं है। इन लोगों ने हमको कल ही उठा लिया था, तो हमने भी बता दिया कि हमने ही अनुपम को टपकाया है। वादा था ना, साथ नहीं छोड़े, तो अब छोड़ भी नहीं सकती। वो क्या है ना, इश्क लड़ाने का बड़ा शौक है, अपने पति को ही मरवा डाला। चलो जेल में अब दोनों इश्क लड़ाना। वारदात की ये स्टाइल कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। प्रेमी से मिलकर पति की हत्या, लेकिन मामले का राजफाश हुआ एक अंगूठी के सहारे। अपराध से लेकर अपराधियों के पकड़े जाने तक सारा खेल सुराग का ही है। आज बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक खरोफोन से भी कंट्रोल, सुकैम का ब्रेनी इको इन्वर्टर। अन्नदाता सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम ही नहीं, भरोसा है ये किसानों का। अन्नदाता प्रोग्राम से नए दौर की नई खेती को मैंने जाना है। जो विशेष जानकारियाँ विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है, उनसे हम लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। अन्नदाता प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ईटीवी के ही कारण से किसान श्री सम्मान मिला। अन्नदाता का कार्यक्रम ये ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ देश के किसानों को ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छी कृषि है तो खुश किसान है। समृद्ध जीवन, देश महान है। कृषि की पूरी जानकारी के लिए देश के किसानों के साथ है अन्नदाता। इस न्यूज के सह प्रायोजक खरोफोन से भी कंट्रोल, सुकैम का ब्रेनी इको इन्वर्टर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वी टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। देश भर में लागू हुआ जीएसटी। पीएम मोदी ने जीएसटी को बताया गुड एंड सिंपल टैक्स। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा जब भी कोई परिवर्तन होता है उसका होता है विरोध। जीएसटी लागू होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश भर में मनाया जश्न। कहीं आतिशबाजी कर मनाई खुशी तो कहीं बांटी गई मिठाई। लखनऊ में जीएसटी को लेकर वाणिज्य कर विभाग और सीएआई करेगा वर्कशॉप। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। यूपी में आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। अब से कुछ देर में स्कूल चलो अभियान रथ को सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। बच्चों को स्कूल बैग और किताबें भी करेंगे वितरित। आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में पुलिस लेगी मुलायम सिंह यादव की आवाज का सैंपल। जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा आवाज का नमूना। बिजनौर में वर्दीधारी दारोगा की गला रेत कर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद रिवॉल्वर लेकर बदमाश हुए फरार। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तलाश में जुटी पुलिस।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 11 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी की। दरअसल संसद में ऐतिहासिक मिडनाइट मेगा शो के जरिए जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी यानी एक देश, एक कर और एक बाजार। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी ने बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया। एक देश एक टैक्स सिस्टम की शुरुआत संसद के स्पेशल सेशन से की गई, जो कि आधी रात को बुलाया गया था। जीएसटी की लॉन्चिंग से कांग्रेस के बायकॉट के चलते पूर्व पीएम मनमोहन सिंह संसद नहीं पहुंचे, लेकिन मोदी ने इस टैक्स रिफॉर्म का क्रेडिट सभी दलों को दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी किसी एक दल की उपलब्धि नहीं है, ये साझी विरासत है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद संसद में जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। गरीबों का उद्धार, तेज विकास जीएसटी से। जीएसटी, गुड एंड सिंपल टैक्स। तो संसद में ऐतिहासिक मिडनाइट मेगा शो के जरिए जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी यानी एक देश, एक कर और एक बाजार। आइए आपको दिखाते हैं कि संसद के मिडनाइट मेगा शो में आखिर क्या क्या हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में आखिर क्या कुछ कहा। यद्दुरम यद्दुराद्यम यच्चदुरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्ति क्रमम। आर्थिक आजादी की, अनंत उम्मीदों की, अनगिनत ख्वाहिशों की, हजारों बाजार की, केरल जम्मू कश्मीर छोड़कर बाकी प्रदेश की ये एक आवाज है, एक सुर है, एक ताल है। ठीक आधी रात जब दुनिया सो रही थी, तब हिंदुस्तान जाग रहा था। एक ऐतिहासिक